चाहता हूँ कि वो वोट किस आधार पर देते हैं, किसे देना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचारियों को या हमारी पार्टी को आगे जिताते हैं। तो हमारा प्रयास के माध्यम से आज हम उनसे मिलते हैं और आप सबको उनके बारे में और उनके विचार आज हम मिलाते हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जिन्हें राजनीति की जीत और हार से मतलब नहीं है, जिन्होंने राजनीति को इस वजह से नहीं चुना कि वो सत्ता पाए, उन्होंने राजनीति को सेवा का भाव बनाया। विगत दिनों में भी वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार भी लोकसभा में मैदान में है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जो निश्चित भी आपको मिलकर खुशी होगी। हरिशंकर तिवारी जी जो विगत विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आइए आज उनसे मिलते हैं कि इस लोकसभा में उनके क्या मुद्दे होंगे, जनता से क्या उनकी बात होगी, वो क्या कहना चाहेंगे जनता से। ये हमारे चैनल के माध्यम से आज हम उनसे मिलते हैं और आप सबको उनके बारे में और उनके विचार आपको सुनाते हैं। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार गौतम जी। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने कीमती समय हमें दिया है। और मैं हरिशंकर तिवारी, पिछली चुनाव को मैं सपाक्स पार्टी से प्रत्याशी था सतना विधानसभा से जी। इस चुनाव में क्योंकि सपाक्स पार्टी की जो ऊपर के लोग हैं उनसे हमारी क्योंकि जो स्थिति समझ में आई उससे हम आपकी विचारधारा से तालमेल नहीं खाता। उस हिसाब से हम भारतीय जन मोर्चा पार्टी से मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में हूँ और ये तैयारी हमारी विधानसभा का परिणाम आने के पश्चात ही हमने से स्टार्ट कर दी कि हमें लोकसभा में प्रत्याशी बनना है। मूल बात समस्या ये है हमारे देश में कि मैं भारत के उन समस्त नागरिकों से ये जानना चाहता हूं कि वो वोट किस आधार पर देते हैं, किसे देना चाहते हैं। क्या भ्रष्टाचारियों को, क्या ऐसे लोगों को शासन की सत्ता, देश की सत्ता देना चाहते हैं जो लोग, जो पार्टियां ना देश के लिए काम करती हैं ना समाज के लिए काम करती हैं, मात्र उन्हें अपना स्वार्थ और कुर्सी ही उनका मुख्य उद्देश्य है। जनता से वोट लेने के बाद उनका एक ही उद्देश्य होता है, देश के खजाने को लूटो और देश की जनता अपने आप को लूटी सी महसूस करे। मतलब उसको लगता है कि हम ठगे। जैसे पुराने चुनाव में 15 लाख का वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके बाद जब लोगों ने कहा भैया हमारे 15 लाख को लौटाओ तो ये कहने लगे कि ये जुमला था। तो जब सारी चीजें आप जुमला, एक ऐसे महत्वपूर्ण पद में बैठने के बाद यदि शीर्ष नेता जो भारत को चला रहे हैं वो लोग यदि जुमला और झूठ की बात करेंगे तो देश के नागरिकों का क्या हाल होगा। अच्छा तिवारी जी ये बताएं कि आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे, सतना जिला के मुद्दे क्या होंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे। क्षेत्र के मुद्दे में मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, निर्माण के से संबंधित है, उन सारी समस्याओं के लिए और जो जनहितैषी कार्य जो भी हैं, जिस भी तरह के हैं, हम सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। हमारी पार्टी लगभग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। यदि मध्य प्रदेश के लोग हमारा साथ देते हैं और हमारी पार्टी को आगे जिताते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक गांव-गांव की जो समस्याएं हैं हम उनके लिए पूरी तरह से लड़ेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करती है कि हम गाय की पूजा करते हैं और जितने भी इनके 30,000 के आसपास जो बूचड़ खाने हैं उन बूचड़ खानों में गाय काटी जा रही हैं। यह सरासर अन्याय है और भारत का कोई भी सनातनी इस बात से को
दुखी नहीं है, जो जानता है कि लगातार गायें काटी जा रही हैं, बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे जो लोग वोट लेकर के सत्ता में पहुंचे हैं, उन लोगों के इससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव के बाद सरकार बनी, उस सरकार के बाद जनता एक किनारे, उनका एक ही काम है, पूरे देश के खजाने को लूटो। चाहे जिस तरह से मुगलों की व्यवस्था थी, विचारधारा थी, उसी तरह से कांग्रेस की विचारधारा थी। कांग्रेस ने भी सनातनियों को जी भर के लूटा है, विशेष रूप से जनरल के लोगों को तो समाप्त ही कर दिया, वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया। उसके बाद आ जाते हैं अपन भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी की भी वही रीति और नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस की रही, फूट डालो राज करो की नीति भारतीय जनता पार्टी की रही, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की रही, फूट डालो राज करो की नीति मुगलों की रही। और मात्र ये स्टेज और माइक में ये कहते हैं कि हम देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सच्चाई है कि भारत के लोग यदि नहीं जगेंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाले 20-30 वर्षों के अंदर लोगों की स्थिति कटोरा लेने की हो जाएगी। इसलिए कि आज हमारे देश का जो वास्तविक युवा है, 25 वर्ष 30 वर्ष वाला, BA BSc MSc करने के बाद भी वो आज मोबाइल में गेम खेलता हुआ है। अपना घर चलाने की और उसके विवाह करने के लिए भी वो नहीं सोच पा रहा है, यदि हम विवाह कर लेंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। शेष भारत के लोगों के ऊपर है, उन्हें क्या चाहिए, क्या करना है। मैं तो एक सूर्य की तरह लोगों को जगाना चाहता हूं। अब जो लोग जग जाएं, देश और समाज के लिए विचार करें, ठीक है, नहीं तो जिसकी जो इच्छा है करें।